असम के कामरूप ग्रामीण जिले के रंगिया में रहने वाली 55 वर्षीय महिला, काल्पनिक नाम सरस्वती देवी, एक साधारण परिवार की महिला है। उनके पति के हफ्ते भर की कमाई मुश्किल से 800 से 1000 रुपये तक पहुंचती है। ऐसे में घर चलाना ही उनके लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इस बार बिहू से पहले सरस्वती देवी के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान है। वजह है उनके बैंक खाते में आए 9000 रुपये। सरस्वती देवी कहती हैं कि अब वह अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद खरीद सकती हैं, चाहे कपड़े हों, बिंदी हो या बच्चों के लिए कुछ छोटा मोटा सामान। लेकिन सरस्वती देवी अकेली नहीं है। असम सरकार का दावा है कि अरुणोदय योजना के तहत 10 मार्च को, यानी चुनाव की घोषणा से महज 5 दिन पहले, राज्य के करीब 40 लाख महिलाओं के खातों में कुल 3600 करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए। सरकार इसे बिहू गिफ्ट बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी मंच से महिलाओं से वोट की अपील भी की जा रही है, जिसके बाद इस योजना की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष का सीधा आरोप है कि यह योजना नहीं बल्कि चुनावी रणनीति है। उनका कहना है कि सरकार 9000 रुपये देकर वोट खरीदने की कोशिश कर रही है। दरअसल इन 9000 रुपये के पीछे का गणित भी दिलचस्प है। सरकार ने पहले 2 महीने तक मिलने वाली 1250 रुपये की मासिक सहायता पर रोक लगा दी थी। मार्च में भुगतान के दौरान 2 महीने की बकाया राशि, 2 महीने की एडवांस रकम और अतिरिक्त 4000 रुपये गिफ्ट के तौर पर दिए गए। आर्थिक जानकारों की माने तो इस तरह की योजनाएं अल्पकालिक राहत तो देती हैं, लेकिन लंबी अवधि में ये अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बन सकती है। राज्य पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है। बिना उत्पादन के पैसा बांटना आर्थिक रूप से टिकाऊ नहीं है। इससे रोजगार सृजन नहीं हो रहा। लोगों में सरकारी मदद पर निर्भरता बढ़ रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग जैसी बुनियादी सेक्टर पीछे छूट रहे हैं। हालांकि जमीनी स्तर पर कई महिलाएं इस योजना से खुश हैं। उनका कहना है कि इससे उन्हें थोड़ी आर्थिक आज़ादी मिली है और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए अब उन्हें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। लेकिन विपक्ष इसे राज्य की आर्थिक स्थिति के लिए खतरा बता रहा है। उनका दावा है कि सरकार लगातार कर्ज लेकर इस तरह की योजनाएं चला रही है, जिसका बोझ आखिरकार जनता पर ही पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र की ये योजनाएं सिर्फ चुनाव जीतने का एक जरिया बन चुकी हैं। हालांकि इससे पहले भी झारखंड, महाराष्ट्र, हाल ही में बिहार में भी कैश ट्रांसफ़र डायरेक्ट खातों में किया जा चुका है और अब हेमंता की भी सरकार यह कर रही है। तो क्या यह हेमंता के लिए भी कारगर साबित होगा?